हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कपूर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में बात की थी, उसको कैसे यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं गूगल एड्स की क्रिएशन में। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिकली ऑडियंस टारगेटिंग की बात करूंगा, क्योंकि हमें पहले से ही बताया कि टाइप्स ऑफ ऑडियंस किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे ही हम ऑडियंस के टैब में आते हैं गूगल डैशबोर्ड में, यहाँ पे ऑडियंस के टैब को मैंने क्लिक किया, एक बंच ऑफ ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे सर्च का, दूसरा दिखाई दे रहा है ब्राउजिंग का। जो कि सर्च बार में हम कोई भी ऑडियंस को सर्च करके ढूँढ सकते हैं, कहीं से भी के पास अगर वो ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो वो सामने आ जाएगी। जैसे ही नया कैंपेन क्रिएट किया, आपको हो सकता है ये वाले ऑप्शन ना दिखाई दें, क्योंकि ये नए कैंपेन में नहीं आते। मेरे पास थोड़ी-सी हिस्ट्री पड़ी हुई थी जो मैंने ऑलरेडी सर्च करके बना रखी थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ फूड से रिलेटेड, है ना? अगर मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया फूड से रिलेटेड, तो गूगल ने मुझे बहुत सारे ऑडियंस दे रखे हैं। यहाँ पे पहले इन मार्केट में ऑडियंस आ रहा है फूड, फिर इन मार्केट रेस्टोरेंट आ रहा है, रेस्टोरेंट डिलीवरी एंड टेक अवे, फिर इन मार्केट का फूड फास्ट फूड मील्स आ रहा है। तो बेसिकली इन मार्केट ऑडियंस मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो मार्केट में एक्टिवली सर्च कर रहे हैं। इसका फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने ऑलरेडी अपनी लोकेशन टारगेटिंग में लोकली एरिया को सिलेक्ट कर रखा है, जहाँ पे भी हमारा फूड का स्टॉल है या हमारा रेस्टोरेंट है, और मैं इन मार्केट में फूड को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, वही लोगों को मेरी ऐड दिखाई देगी जो मार्केट में फूड सर्च कर रहे हैं और जो मेरे नियर बाय रेस्टोरेंट के एरिया में भी है, क्योंकि लोकेशन मैंने ऊपर से सिलेक्ट कर दी और यहाँ से मैंने ऑडियंस का इंटरेस्ट एज अ फूड सेलेक्ट कर लिया, जो एक्टिवली लर्किंग कर रहे हैं गूगल में फूड के बारे में। फूड इज नियर बाय, फूड इज नियर टू मी, ऐसा कुछ करके जो गूगल में सर्च करते हैं उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो इजंट इट परफेक्टेड? कितनी स्ट्रॉन्ग नीश टारगेटिंग हो गई मेरी। जो भी लोग ऐड देख रहे हैं वो बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया मैंने गूगल को कि ये लोग जो कि फूड को सर्च करते हैं गूगल में, वो मेरे रेस्टोरेंट को देख सकते हैं, वो मेरे फूड को या प्रोडक्ट को या मेरे ब्रांड को देख सकते हैं। तो एक और ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है, उस ऑप्शन को अभी इस अकाउंट पे नहीं देख सकते, क्योंकि ये अकाउंट थोड़ा सा नया है। जैसे ही अकाउंट में थोड़ी सी ऐड चलती है, थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो हमें एक और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, वो है हमारी ऑडियंस की साइज का। जैसे ही मैंने इसके होवर पे क्लिक किया, आप देखिए वीकली इंप्रेशन अनअवेलेबल दिखा रहा है। ये इसलिए अनअवेलेबल दिखा रहा है क्योंकि अभी एक नया अकाउंट है। एग्जिस्टिंग अकाउंट होता है जिसमें हमने थोड़े से पैसे खर्च करके हो, तो जरूर उसमें इंप्रेशन आता है। ये एक बहुत हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक लमसम आइडिया मिल जाता है। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में वो ऑडियंस का साइज नहीं बता रहा है ना, वीकली इंप्रेशन जो भी उसके रिसीव होते हैं वो नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि एक फ्रेश अकाउंट है। अगर आपका पुराना अकाउंट है तो आप देखिएगा ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। आपको एक लमसम आइडिया मिल जाता है कि कितने इंप्रेशन मुझे, कितने रीच उसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये दिखा कैसे देता है? क्योंकि गूगल बहुत स्मार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर गूगल पे मिल जाता है। उसके एल्गोरिथम इतने स्मार्ट हैं, इतने स्ट्रांगली टारगेटिंग करते हैं कि उसके बहुत सारी चीज़ों का जवाब उसको वहीं मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग अगर टाइप करता हूँ, तो गूगल के पास ऑलरेडी उसका आंसर होगा। बॉडी बिल्डिंग एक कॉमनली टॉपिक नहीं है जो गूगल में सर्च किया जाता है, बट देखिए उसके साथ में वेट लिफ्टर आ गया, फाइट एंड रेसलिंग फैन आ गया, वेजिटेबल एंड वीगन आ गया, वीगन्स आ गया। गूगल बहुत स्मार्ट है, उसको पता चल गया कि बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टर एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सिमिलर इंटेंट में इनको टारगेट किया जा सकता है। तो हम एक एक करके अपनी ऑडियंस को क्रिएट करके आगे फर्दर कैंपेन में मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी ऑडियंस में हम थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे कि ये हमारी नीच है। हम बी स्पेसिफिक हो जाएंगे। तो बी स्पेसिफिक होने से क्या होता है, ऑडियंस में हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइज हो जाता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और कैंपेन में कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम मूव करते हैं आगे ब्राउजिंग वाले टॉपिक पे। ब्राउजिंग टॉपिक पे जैसे ही मैं आया, तो हमने पहले ऑडियंस डिटेल डेमोग्राफिक की बात कर रखी थी, है ना? डिटेल डेमोग्राफिक पहला ऑडियंस है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मैरिटल स्टेटस की बात करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर मेरा रिंग सेलिंग का बिजनेस है तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पे सिंगल को लीव कर दूंगा, मैरिड पीपल को लीव कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इन रिलेशनशिप वाले पीपल को ऐड करूंगा और ये सब हटा दूंगा। इसलिए सेलेक्ट करके क्योंकि दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं मान लीजिए वेट लिफ्टर हटा देता हूँ, फूड हटा देता हूँ, तो सिर्फ इन रिलेशनशिप वाले में रह गए और मैं अपनी आगे को ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। जो भी मेरे रिंग सेलिंग का बिजनेस है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो रिलेशनशिप में है। और फर्दर अगर मैं ऑडियंस क्रिएट करूंगा तो मैं इन दोनों को एक्सक्लूड कर दूंगा। यहाँ से एक्सक्लूड होंगे, मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे एक्सक्लूड होंगे। और देख लेते हैं इसमें कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है इसमें, मान लीजिए मैं पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से कर लेता हूँ। मेरा कोई बिजनेस है मान लीजिए गिफ्टिंग का, तो मैं ऐसे लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहूंगा जो 2 से 3 साल के बच्चों को गिफ्ट कर पाए, है ना? ऐसे पेरेंट्स जिनके टोडलर हैं 1 से 2 साल के, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। या मान लीजिए 3 से 4 साल के हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं, गिफ्ट का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हम एक्सप्लोर करके ये जान सकते हैं कि हमारे लिए काम के हैं या नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में कौन से फॉलो होते हैं। तो ये हमने पहले से डिस्कशन किया था। गूगल कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है ये सारा? आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे
आप किस वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आप कौन-सी वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं ना? ब्राउज़िंग हिस्ट्री वगैरह, यूआरएल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें ट्रैक करता है। कीवर्ड जो आप पुट करते हैं, वो सब ट्रैक करता है। इसलिए गूगल्स ने ये सारे डेटा को अपनी डिटेल डेमोग्राफिक में टिक करके रखा हुआ है ना? गूगल्स पे कुछ आपने फॉर्म भरते हैं, जीमेल आईडी यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेटा को गूगल एक सारे सेगमेंट में कलेक्ट करके अपने सेगमेंट में पायर पर्सोना करके यूज़र के साथ यहाँ पे कलेक्ट करता रहता है, ठीक है? तो अगर हम दूसरी ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पे एफिनिटी वाली ऑडियंस है। एफिनिटी हमने बताया था इंटरेस्ट के बेसिस पे या जो आपका बिहेवियर है उसके बेसिस पे गूगल ने ऑडियंस के पर्सोना क्रिएट कर रखे हैं। मान लीजिए कोई बैंकिंग का है, फाइनेंस का है, ब्यूटी एंड वेलनेस है। ब्यूटी एंड वेलनेस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एक बंच ऑफ ऑप्शन आएँगे, देखते हैं ब्यूटी वेन एंड फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून। मान लीजिए आपको कोई सैलून है, तो मैं इस ऑडियंस को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने अपने सैलून की लोकेशन भी ऊपर ही डाल रखी है, तो इज़न्ट इट परफेक्टेड, है ना? मेरी एड सिर्फ वही वही लोगों को दिखाई देगी। मैं यहाँ से बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। मेरी एड सिर्फ वही लोगों को दिखाई देगी जो फ्रीक्वेंटली सैलून विजिट करते हैं। तो कितना अच्छा टारगेटिंग और कितनी स्ट्रॉन्ग टारगेटिंग हुई है। तो किसी भी सैलून के बिज़नेस के लिए इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। कोई पार्लर होगा, सैलून होगा मेंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मान लीजिए कोई फूड वाले को एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं कितने-कितने ऑप्शन आए। तो ये ना थोड़ा आपको एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा कि कौन-कौन सी ऑडियंस आपके लिए हेल्पफुल है। फूडी हैं कुछ लोग, है ना? फ्रीक्वेंटली डाइन्स आउट, जो लोग मैक्सिमम लोग बाहर ज़्यादा खाना खाने जाते हैं। तो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा बाहर खाना खाने जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए जिनकी बहुत सारे आउटलेट्स हैं दिल्ली में या दिल्ली से बाहर भी, पूरे इंडिया में। तो पर्टिकुलर एरिया में अपने आउटलेट्स को सेलेक्ट करके ऐसी लोकेशन पे अपने इन ऑडियंस को सेलेक्ट करके अपनी ऐड को दिखा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया जा सकता है, ठीक है? तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आप अपने बिज़नेस के लिए थोड़ा-सा एक्सप्लोर करिएगा, आपको कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। थर्ड ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ इन मार्केट ऑडियंस। ये वो वाली ऑडियंस है, देखो लिखा भी आ रहा है, दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है? ये वो वाली ऑडियंस है जो एक्टिवली गूगल पे सर्च कर रही है किसी भी चीज़ के बारे में और वो मेरे काम की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को सेलेक्ट कर सकता हूँ जो ऑलरेडी हेयर से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारे हिट एंड ट्रायल वाले मेथड हैं, परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस वाले हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट वाले हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे गूगल ने थोड़े सेगमेंट बना रखे हैं जो एक्टिवली मार्केट में रिसर्च। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की है वो है आपकी रीमार्केटिंग। अभी हमारे को रीमार्केटिंग ऑडियंस का टैब एक एम्प्टी दिखेगा। क्यों एम्प्टी दिखेगा? क्योंकि हमने इसमें अपनी वेबसाइट कनेक्ट नहीं कर रखी है और हमने कोई ऑडियंस अपलोड भी नहीं की है। अगर कोई हम ऑडियंस को अपलोड करते हैं तो जो कि हम आने वाली फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस बनी हुई क्रिएट करी हुई दिखी जाएगी जो कि हमें रीमार्केटिंग कैंपेन में यूज़ करेंगे। रीमार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसी ऑडियंस को दोबारा से ऐड दिखाना जो आपकी वेबसाइट पे पहले से विजिट कर चुकी है, जिससे आपकी ब्रांडिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपके कन्वर्जन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो ऑडियंस मैनेजर से यहाँ से क्रिएट करते हैं, मैं आने वाली वीडियोस में अपलोड करूँगा, बट अभी के लिए जान लीजिए कि ये बहुत पावरफुल टूल है, पावरफुल फीचर है। सिमिलर ऑडियंस भी उसी के साथ-साथ क्रिएट की जा सकती है। रीमार्केटिंग के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही ऑडियंस है जो कि है कंबाइंड ऑडियंस। कंबाइंड ऑडियंस का थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग आएगा, एक बार देखते हैं क्या-क्या फीचर हम अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं एक न्यू कंबाइंड ऑडियंस पे सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि फ्रेश अकाउंट अभी तक कोई ऑडियंस नहीं बनाई गई है। मैं अपने ऑडियंस का नाम दे देता हूँ, एनिमल लवर्स मैंने अपनी ऑडियंस का नाम दे दिया, एक टेस्टिंग ऑडियंस क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने मैच टाइप में मान लीजिए डाला एनिमल लवर, यहाँ पे आ रहा है डॉग लवर, कैट लवर, पेट लवर, तो हम पेट लवर को पहले ले लेते हैं, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब ये ऐसी ऑडियंस की उसने एफिनिटी वाली क्रिएट कर ली है जो कि पेट लवर है। एक मान लीजिए मैं यहाँ पे कैट लवर भी ले लेता हूँ, तो अब मेरी ऑडियंस दो टाइप की हो गई है। एक वो ऑडियंस है लवर को पसंद करती है, दूसरी ऑडियंस मैंने वो सेलेक्ट किया है जो कि कैट लवर्स को पसंद करती है। तो अब इसमें क्या होगा, मेरी ऐड कैसे ट्रिगर होगी? देखिए यहाँ पे एनी ऑप्शन है। एनी ऑप्शन का मतलब होता है कि या तो मेरा पेट लवर वाला क्राइटेरिया मैच होगा या फिर मेरा कैट लवर वाला क्राइटेरिया मैच होगा। मान लीजिए कोई ऑडियंस है जिसको पेट पेट पसंद है बहुत सारे, है ना? पेट लवर्स हैं, तो उनको मेरी ऐड दिखाई जाएगी, फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया भी, अगर कोई स्पेसिफिकली अगर कैट लवर है तो भी मेरी ऐड दिखाई जाएगी, ठीक है? थर्ड मान लीजिए मैंने होम ओनर भी सिलेक्ट कर दिया, तो अब मेरी ऐड किन किन लोगों को ट्रिगर होगी? मेरी ऐड पहली कंडीशन पे ट्रिगर होगी जब कोई पेट लवर का ऑडियंस उसको मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि कैट लवर हो तब भी मेरी ऐड दिखाई जाए। तीसरी कंडीशन है कि अगर वो होम ओनर है तो भी ऐड दिखाई जाए। तो तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर मैच होगी तो मेरी ऐड दिखाई जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको और थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहूँ, यहाँ पे नैरो सेगमेंट का ऑप्शन है। नैरो में क्या होगा कि दूसरी कंडीशन मैंने डाल दी कि ये और ये कंडीशन भी मैच हो। मान लीजिए ट्रैवलर डाल देता हूँ, ठीक है? ट्रैवलर से क्या होगा कि मेरी एक कंडीशन है कि पेट लवर हो और ट्रैवलर भी हो तो मेरी ऐड दिखाई दे। दूसरी कंडीशन है कि या तो कैट लवर हो और ट्रैवलर हो तो भी ऐड दिखाई दे। तीसरी कंडीशन है कि होम ओनर हो और ट्रैवलर हो तो भी ऐड दिखाई दे।
इसमें मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको सेगमेंटाइज कर देता हूँ, इसको भी काट देता हूँ और इसको भी काट देता हूँ, पेट लवर को भी काट देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉग लवर ऐड कर दिया है और ओके, मैंने दो सेगमेंट की ऑडियंस लिया है, यहाँ पे कैट लवर लिया है, डॉग लवर लिया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को और सेगमेंटाइज और थोड़ा नैरो करने के लिए मैं यहाँ पे नैरो योर सेगमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये एंड ऑप्शन है। एंड ऑप्शन का मतलब है यहाँ पे मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ, मान लीजिए पेट लवर। जैसे ही मैंने नीचे वाले ऑप्शन में पेट लवर डाला, अब यहाँ पे मेरी दो कंडीशन मैच हो गई। पहला ऑप्शन ये है कि वो जो या तो कैट लवर हो और वो पेट लवर भी हो तो ही मेरी ऐड ट्रिगर होगी, या फिर डॉग लवर हो और साथ ही साथ वो पेट लवर भी हो तो ही मेरी ऐड ट्रिगर होगी। यहाँ पे आप 5 से ज्यादा जितने मर्जी आप नैरो कर डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आप जितनी मर्जी नैरो ऑडियंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी और ज्यादा स्पेसिफाई करके नीश बन जाएगी और आपका एक क्राइटेरिया मैच हो जाएगा कि ये टाइप की मैच की ऑडियंस है जिसको मुझे ऐड दिखानी है। ठीक है, तो जितने मर्जी क्राइटेरिया डालेंगे, यहाँ पे अगर आप कोई क्राइटेरिया डालेंगे तो उनमें से कोई एक क्राइटेरिया मैच होगा तो वो ऑडियंस को पास कर देगा नेक्स्ट वाली कंडीशन के अंदर। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में आप जितनी भी ऑडियंस डालेंगे, आपको वो सारी कंडीशन को मैच करना होगा तभी वो आगे जाके पास होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने भी बॉक्सेस क्रिएट करके कितनी भी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं फर्दर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कुछ ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मान लीजिए मैं कोई ऑडियंस को एक्सक्लूड करना चाहूँ, तो मैंने बिजनेस ट्रैवलर टाइप किया और मैंने बिजनेस ट्रैवलर को सिलेक्ट कर लिया। तो अब इससे क्या होगा, ऐसी ऑडियंस की जो उनकी पहली कंडीशन मैच होगी और मेरी सेकंड कंडीशन मैच होगी तो ही ऐड दिखाई देगी। अगर उसमें से वो थर्ड कंडीशन बिजनेस ट्रैवलर है तो एक्सक्लूड हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा एक थ्योरी पे बिलीव कर रहा हूँ कि जो कि पेट लवर है और उसके पास पेट होगा तो वो ट्रैवल नहीं करता होगा फ्रिक्वेंटली, क्योंकि पेट की एक टेक केयर करनी होती है ना। तो मैं एक ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ, अगर उनके घर में पेट होगा तो वो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर नहीं होगा या बिजनेस ट्रैवलर नहीं होगा। तो ये एक थ्योरी है। तो आप भी अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ देख सकते हैं कि अगर कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैच होता है तो अपनी ऑडियंस को क्रिएट करके आप अपनी नैरो डाउन ऑडियंस को क्रिएट करके आप अपनी ऐड को ज़्यादा हाईली परफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस को यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं ऑडियंस क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। ये बेसिकली ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी और मुझे जैसा मैंने बताया था कि अकाउंट नया है इसलिए यहाँ पे कुछ स्टैट नहीं आ रहे, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे मुझे डेटा दिखाई देता। ओके, हमने यहाँ ऑलमोस्ट सारी ऑडियंस को डिस्कवर कर लिया है। एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 80% या 90% मार्केटर्स इन ऑप्शंस को नहीं यूज़ करते हैं। वो जनरली कैंपेन क्रिएट करते समय नेक्स्ट कीवर्ड वाले टैब में आ जाते हैं जहाँ पे हम अपने ऐड ग्रुप क्रिएट करते हैं। वो हम आने वाली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बट मैं ये चाहता था कि आप ऑडियंस के बारे में थोड़ा-सा समझें, थोड़ा-सा एटलीस्ट आपको पता ज़रूर हो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें गूगल्स में अवेलेबल हैं, गूगल ऐड में अवेलेबल है। हाँ, हम यूज़ करें ना करें ये टोटली हमारे ऊपर होता है, बट एटलीस्ट हमें पता ज़रूर हो। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मैं डायरेक्ट कीवर्ड वाले चैप्टर पे नहीं आ गया। ये बॉटम में 2 ऑप्शन हमें और दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है टारगेटिंग एंड दूसरा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। मैं पहला ऑप्शन कभी रिकमेंड नहीं करता टारगेटिंग का, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारी ऑडियंस को और ज़्यादा नैरो कर देता है जो हमने ऑडियंस को सिलेक्ट किया है और विद द कीवर्ड की बिडी जो हम आगे आने वाली वीडियो में सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी रीच और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएगी और हमारे को पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी हमारी ऑडियंस या कीवर्ड ज़्यादा काम कर पा रहा है। हमारे पास डेटा बहुत कम आएगा। ठीक है, और आपको पता है गूगल ऐड में सबसे ज़्यादा डेटा को ज़्यादा माना जाता है। तो डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे कैंपेन नए होंगे, मैं नीचे वाला ऑब्जर्वेशन पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें क्या करता है, गूगल बेसिकली थोड़ा बहुत बिड एडजस्टमेंट कर देता है कि रेलेवेंट ऑडियंस को, रेलेवेंट यूजर को ऐड दिखाई जाए। क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम बहुत हाई है, मैं थोड़ा उस पर रिलाई कर सकता हूँ कि मेरे को बेस्ट ऑफ द डाटा मिले। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।